नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, आप इन वैकेंसीज को गेस्ट टीचर्स कह सकते हैं, अतिथि शिक्षक, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि यदि आपने डीएलएड किया हुआ है 12वीं पास करने के बाद में तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने ग्रेजुएशन बीएड किया हुआ है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आपने सीटेट भी क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी लगभग देख सकते हैं आप। ऑल सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है, जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के पद इसमें शामिल है। जैसे कि इस प्रकार से है, जैसे कि ये पीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें कि भौतिक विज्ञान के पोस्ट है, जीव विज्ञान है, राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास है, कंप्यूटर विज्ञान है, इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए बात करें इसमें टीजीटी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसके लिए कि इसमें हिंदी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी के पद है। अब बात करें इसमें पीआरटी लेवल के लिए, तो पीआरटी में आप देख सकते हैं साथियों, इसमें प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी है। जी हाँ, योग प्रशिक्षक है, नर्स है, कंप्यूटर प्रशिक्षक है यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, खेल कूद यानी कि आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, खेल कूद प्रशिक्षक, साथ में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, काउंसलर की है, बैंड इंस्ट्रक्टर की है, एवं इसमें डांस के लिए भी, डांस कोच की भी इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन दी हुई है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको कंप्लीटली डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि आपको कहां से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन मिलेगा और कहां से आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये बता दूं, यदि आप इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इनमें कोई परीक्षा नहीं है, सीधा इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि दिल्ली से हुई है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि बात बता दूं मैं आपको, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुआ है तो आप देख लीजिए साथियों। ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये केवीएस की तरफ से किया गया है, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामाकृष्णपुरम यानी कि शॉर्ट में इसे आरके पुरम भी कहते हैं। जी हाँ, साक्षात्कार सूचना इसमें दी हुई है, जो कि इस प्रकार से है, चेकआउट कर लीजिएगा आप। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम में दैनिक संविदा आधार यानी कि पार्ट टाइम पर विभिन्न संभावित रिक्तियों पर पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार, जो कि इसमें तिथि दी हुई है, 10 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025 को आयोजित किया जा रहा है। ये तो महत्वपूर्ण तिथि हो गई, इसे आपको याद रखना है, जो कि है 10 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025, यानी कि 2 दिन आपके इंटरव्यू चलने वाले हैं। एक तो 10 मार्च को चलने वाले हैं और एक 11 मार्च को आपका इंटरव्यू होना है। तो अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए किस किस तिथि पर आपके इंटरव्यू होने हैं। तो साथियों देख सकते हैं आप, जिसमें कि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रम संख्या 1 में जो कि पीजीटी को लेकर के रखा गया है, पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, पद नाम, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यानी कि स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए जो इंटरव्यू आपका होना है वो 10 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हो गई। अब बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के इंटरव्यू के लिए, तो इनका जो इंटरव्यू होना है वो 10 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। वहीं सेम जो इन पोस्ट के लिए है वो भी 11 मार्च 2025 सुबह 9 बजे ही आपका इंटरव्यू होना है। जी हाँ साथियों, आपको कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लिंक आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पीडीएफ को, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे और जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन को जब देखोगे, उस पे जैसे ही इस वाली जो कि ये हाईलाइट हो रही है ब्लू लाइन में, तो इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली आप उसकी आवेदन पत्र की लिंक पर पहुंच जाते हो। जी हाँ साथियों, अगर साथियों आपको आवेदन पत्र यहां से नहीं मिलता है तो आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा कि आपको कैसे, किस प्रकार से ये मिल सकता है फॉर्म। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, आप वीडियो पे डिपेंड ना रहे, कंप्लीटली आपको खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए हुए हैं, तो आपको इन निर्देशों को भी, जो जितने भी साथियों रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी होते हैं नोटिफिकेशन में, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप आधी अधूरी जानकारी पढ़ने के बाद में आवेदन करते हैं तो आपके फॉर्म ज़्यादा मोस्टली रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि
आप कंप्लीटली उस नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्टली अपनी एजुकेशन के बेसिस पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि आप अपना अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी पढ़ाना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर ये वैकेंसी है, गेस्ट टीचर कह सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय से ये वैकेंसी है, जो कि मैं बता चुका हूं आपको कहां से है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको विजिट करके बताऊंगा कि आपको ये नोटिफिकेशन कहां से मिलेगी, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अभी आप देख लीजिए, बाकी की कुछ इसमें इंफॉर्मेशन जानकारी है, वो मेन टॉपिक्स है, वो हम कवर कर लेते हैं, जो कि इसमें मैं आपको बता देता हूं। साथियों, इसमें अति महत्वपूर्ण निर्देश जो कि इस प्रकार से है, फॉर्म के साथ कक्षा 10-12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे लागू हो, प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर का अंक पत्र बीएड डीएलएड के समस्त सर्टिफिकेट, सीटेट क्वालिफाइड, पीआरटी टीजीटी के लिए अन्य डिप्लोमा डिग्री अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि इन्होंने कहा है कि सीटेट आपके पास में हो है तो आपको पीआरटी और टीजीटी में तो देना होगा, लेकिन यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें नहीं होगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में साथियों बीएड इन्होंने ये मांग सकते हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है बीएड की अनिवार्यता रखी गई है, तो एक बार जरूर मैं बता देता हूँ आपको। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट रूल संविदा भर्ती पर भी लागू होते हैं। यदि किसी पद के लिए पर्याप्त आवेदन जमा प्राप्त नहीं होंगे तो पुनः साक्षात्कार कराया जा सकता है, या फिर दिल्ली संभाग के अन्य के वीके पैनल से भी पात्र एवं योग्य शिक्षक चुने जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, जो कि इसमें देख सकते हैं 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होनी चाहिए आपके पास में। यदि ये नहीं है तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जो कि 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत में से सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स इनमें से एक होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स इनमें से एक होनी चाहिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपने पढ़ी होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी है, जियोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, बायो साइंसेज है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। इनमें से यानी कि या तो आपके पास में बॉटनी या फिर जियोलॉजी, इनमें से देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ी होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री होनी चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर आपके पास में एमकॉम होनी चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, बीएड इन्होंने मांगी है। तो इसका मतलब यह है कि बीएड आपके पास में होनी चाहिए। विदाउट बीएड आप पीजीटी आप आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपके पास में एमएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इसे आप। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें टीजीटी के लिए तो इसमें 4 ईयर यानी कि 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मांगा गया है, जो कि 50% अंकों के साथ में आपके पास में होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, जो कि रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से इसमें मेंशन की गई है। जैसे कि टीजीटी संस्कृत के लिए टीजीटी संस्कृत आपका होना चाहिए, जो कि ऑल 3 ईयर्स आपने यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के 3 साल आपने संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। उसी प्रकार से सेम इसमें क्राइटेरिया रखा है हिंदी का। तो साथियों कह सकते हैं कि ये ऑनर्स के लिए हो सकती है, लेकिन यदि आपने बीएड किया हुआ है और ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो भी आप फिल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसमें क्योंकि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर ऐसा इन्होंने नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने कहा भी है, तो एक बार जरूर आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इन्होंने कंडीशंस कंप्लीटली इन्होंने दी हुई है, तो एक बार इसे मैं डीपली बता रहा हूं, तो उसी प्रकार से आपको भी समझनी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। बात करें टीजीटी इंग्लिश के लिए तो सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स दिया हुआ है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ की बात करें तो एनी 2 होने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 आपके पास में होने चाहिए, जो कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री 3 ईयर्स पढ़े होने चाहिए। बैचलर इस बात करें टीजीटी के लिए, टीजीटी मैथ्स के लिए तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स होनी चाहिए टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से ऑल द 3 ईयर्स यानी कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़े होने चाहिए। साथ में बात करें टीजीटी साइंस के लिए तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल 3 ईयर्स यानी कि तीनों सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़े होने चाहिए टीजीटी साइंस के लिए। बीएड इसमें भी रखा गया है, देख सकते हैं बीएड तो होता ही है टीजीटी के लिए। साथ में इन्होंने सीटेट क्वालिफाइड पेपर 2 दिया हुआ है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि क्योंकि इसमें सीटेट पेपर 2 मांगा गया है, तो इसका मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है जो कि लेवल 2 सीटेट का, तो वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों,
इसमें कुछ और जानकारी तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। योगा कोच की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, साथ में 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होना चाहिए योगा का। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि बीई होना चाहिए आपके पास में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है जैसे कि बीटेक है, बीई हो गया जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। इनसे रिलेटेड यदि आपने एमएससी की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एमसीए, बीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी ये सभी कर सकते हैं अप्लाई। तो इसके लिए काफ़ी क्वालिफिकेशन इसमें मैनेज करके इन्होंने दी हुई है, तो देख लीजिएगा एक बार। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है ये। पीआरटी की बात करें तो आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए, जी हाँ साथियों, 12th पास, और उसके साथ में आपके पास में जीबीटी या फिर आपके पास में डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, और यदि ये नहीं है तो आपके पास में बीएलएड होना चाहिए जो कि बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ साथियों, 12वीं पास करने के बाद में, और यदि आपके पास में ये भी नहीं है तो उसके बाद में इन्होंने कहा है कि आपके पास में सीनियर सेकेंडरी के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। साथ में इन्होंने पेपर 1 सीटेट भी मांगा है। जी हाँ साथियों, ये याद रखनी है आपको। यदि आप अप्लाई करते हैं तो सीटेट पेपर 1 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका क्वालिफाई होना चाहिए पेपर, जैसे कि सीबीएसई द्वारा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए, टीटी, जैसे कि इस प्रकार से बैडमिंटन, टीटी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ओके, इनमें से आपके पास में होनी चाहिए। डांस इंस्ट्रक्टर की बात करें तो एनी रिकॉग्नाइज स्टेज या फिर नेशनल लेवल पर आपका डांस रहा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बैंड इंस्ट्रक्टर की बात करें तो एनी रिकॉग्निशन इन ब्रास या फिर बैग पाइपर एट स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर आपके पास में होना चाहिए। नर्स की बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ में बात करें काउंसलर के लिए तो काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। हाँ, और स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि केवीएस जो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि इतनी क्वालिफिकेशंस देता है कि इनमें से एक तो अभ्यर्थी के पास होती ही है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। काफ़ी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि स्पेशल एजुकेटर के लिए है। तो एक बार यदि आपने 12वीं पास करके बीएड किया हुआ है या फिर डीएड किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, डीएससी किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और डीसीआर भी किया हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें इसमें इन्होंने काफ़ी इसमें जानकारी दी है, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल टीचर टीचिंग कोर्स विजुअल इंप्लीमेंट में किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन को लेकर, डिटेल को लेकर कि वैकेंसी नोटिफिकेशन किस केवीएस से निकली है, गेस्ट टीचर्स कह सकते हैं इन वैकेंसीज को, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर वैकेंसी है। जी हाँ, अब बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल करके मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। जी हाँ साथियों, एक बार मैं देख लेते हैं। ये आ गए साथियों हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये होम पेज आप देख सकते हैं RK-पुरम सेक्टर 8.kvs.ac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसे जैसे आप गूगल करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँचते हो, इसका होम पेज है। अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल सकती है। सबसे पहले व्हाट्स न्यू पे देखते हैं। अगर व्हाट्स न्यू पे है तो साथियों मैं बता दूं आपको, व्हाट्स न्यू पे ये वैकेंसी नोटिफिकेशन नहीं दी हुई है। तो एक बार हम चेकआउट करते हैं इसमें कहीं और भी इसमें वैकेंसी दी हुई है या नहीं, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं साथियों, ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर ये वैकेंसी आपको दिखेगी, जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्क्रॉल हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते तो ये देख सकते हैं, ये वाली वैकेंसी है। अगर ये ऐसे नहीं देखना चाहते तो आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया साथियों तो देख सकते हैं वही ऑफिशियल वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 RK-पुरम नई दिल्ली प्रथम पाली, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के लिए वैकेंसी है। और RK-पुरम रामकृष्णपुरम है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शॉर्ट में RK-पुरम। अब बात करें, थोड़ा सा आपको नीचे आना है साथियों, देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पार्ट टाइम इंटरव्यू 2025-26 के लिए। जी हाँ, इसमें आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी साथियों। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के
साथियों दिल्ली के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।